हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वो टॉपिक जो कि जेई में, नीट में, क्लास 11th में भर भर के पूछा गया है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 और आज आपको शानदार इस टॉपिक पर आपकी होल्ड बन जाएगी, मस्त खुशबू आएगी फिजिक्स में, आपको मस्त खुशबू, है ना। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो मुझे जरूर अपना सपोर्ट दें। स्टूडेंट पैसे से सपोर्ट नहीं कर सकता, ना ही मुझे आपसे पैसे की सपोर्ट चाहिए। अगर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं तो इन वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। एक एक स्टूडेंट 10-10 स्टूडेंट तक भी पहुंचाएगा तो ये आपकी ओर से बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। बिकॉज मैं किसी स्टूडेंट से पैसे की सपोर्ट नहीं चाहता, बिकॉज स्टूडेंट के पास उतने पैसे होते भी नहीं है। तो जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी मीडियम हो सकता है आपको सपोर्ट करने का, जरूर करें सो दैट ये वीडियोस और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। ये वीडियोस और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचती हैं तो और ज्यादा मन बना होता है नई वीडियोस को नई एक्साइटमेंट के साथ बनाने का। सो आई होप ये बात मेरी आप तक जरूर पहुंच रही होगी। चलिए, आज के इस वीडियो में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में थोड़ा सा यूज होता है डिफरेंशियल का, मतलब बेसिक, और थोड़ा सा इंटीग्रेशन का। ऑल्दो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यहां पर, बट अगर आप चाहते हैं कि एक बार में सारी चीजें खत्म हो जाएं तो आप YouTube पर सर्च करिए डिफरेंशियल बाय अभिषेक साहू। 20 मिनट की ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी, ये आपके सारे डाउट खत्म कर देगी। हजारों स्टूडेंट्स का शानदार जोरदार रिस्पांस रहा है, इसलिए मैं प्राउडली कह सकता हूं कि चाहे आप सर्च करें डिफरेंशियल बाय अभिषेक साहू, ये वीडियो देखें, या फिर आप सर्च करें इंटीग्रेशन बाय अभिषेक साहू, ये वीडियो देखें। दोनों ही वीडियो आप 11th में हो, 12th में हो, पूरी खुशबू देने वाली है आपको, ठीक है ना। चलिए, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, बात करेंगे भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और यहां से करेंगे बढ़िया न्यूमेरिकल विद कॉन्सेप्ट, है ना। तो हेडिंग बनाइए आप लोग भी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो नाम से समझ में आ रहा है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना। तो आप यहां पे लिखिए वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। टाइम के बहुत छोटे से पार्ट, बहुत ज्यादा छोटे से, इनफिनाइटली स्मॉल पार्ट पर जो वेलोसिटी होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। नहीं समझ आया, समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आप यहां से, मतलब अपने घर से अपने किसी रिलेटिव के यहां जाते हैं, मान के चलो आप अपने घर से अपने मामा के यहां जा रहे हो, ठीक है। अब आपका घर ये रहा, और आपके मामा का घर ये रहा। दोनों टाउन या दोनों सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, ठीक है। और मान लो आपको वहां तक पहुंचने में लगता है 1 घंटा, ठीक। तो आपने कहा 60 किलोमीटर है, 1 घंटे में पहुंच गया, तो फिर आपने कहा मामा मेरी जो वेलोसिटी थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आपने ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताई? नहीं, ये आपने ओवरऑल वेलोसिटी बताई। तो ज्यादातर हम डेली लाइफ में जो अपनी बात करते हैं वो ओवरऑल वेलोसिटी की करते हैं, वो एवरेज वेलोसिटी की करते हैं। ये हमने बताया एवरेज वेलोसिटी। या आपने कैसे निकाली भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने देखा कितनी थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 60 किलोमीटर। देन आपने वो कितना टाइम लगा, आपने कहा 1 आवर। तो आपने ये क्या निकाला? आपने निकाली एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आपने कर दिया। जरा सोचो, ये आपकी क्या है? एवरेज वेलोसिटी। जो हम अपनी नॉर्मल जो डेली लाइफ में जो वेलोसिटी बताते हैं वो एवरेज वेलोसिटी होती है, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताने के लिए हमने स्पीडोमीटर लगा के रखा है बाइक में। स्पीडोमीटर आप देखते हो कि जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ती है उसमें भी 80 से 90 पहुंच गई, 80 से 69 हो गई, 65 हो गई। तो जो स्पीडोमीटर होता है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। नाउ अब समझिएगा, तो गाड़ी में जो स्पीडोमीटर है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो आप टाउन ए से टाउन बी तक गए, ठीक। तो हुआ क्या, आप अपने घर से आराम से निकल के, स्मूथ रोड था, फिर जैसे आप मार्केट में पहुंचे ट्रैफिक आ गया तो क्या हुआ, आपको अपनी वेलोसिटी कम करनी पड़ी। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़े, देन आपने क्या किया भाई, स्मूथ रोड, आराम से बढ़े, लेकिन ओवरटेक करना है आपको। ओवरटेक करना सबसे बेकार बात है। मान के चलो कि आपको करना ही है, कोई बहुत स्लो चल रहा है, उसको तो अपन ओवरटेक कर सकते हैं, तो हमने जो है उसको ओवरटेक किया, तो आपको अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी,
है ना। तो इसके बाद आप देखते हो कि आप ए से लेके बी तक गए और इस दौरान आपने अपनी वेलोसिटी को 100 बार 200 बार चेंज किया, करना पड़ता है ना। एक कांस्टेंट रेट से तो हम नहीं जा सकते ना। तो भाई आप जब 1 घंटे की बात कर रहे हो, जब आप 59th सेकंड पर थे, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपकी जो वेलोसिटी रही होगी उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। 59.5 सेकंड पर आपकी जो वेलोसिटी रही होगी उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप। चलिए नाउ, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो या फिर एक्सेलरेशन, यहां पर जो होता है उसको रिप्रेजेंटेशन तो हर चीज का बनता है ना। तो अभी हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। फिजिक्स में आने वाले 2-3 साल के लिए जो आपको बता रहा हूं ये बहुत जरूरी बात है। क्या? जैसे मान लो कि अगर मैंने कहा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आप कुछ भी ले लें, लेट्स से अगर मैंने कहा ये यहां से लेके यहां तक, ये एक बड़ी डिस्प्लेसमेंट है जिसको मैंने कहा x। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम x से या s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बड़ी डिस्प्लेसमेंट है x। तो x जो है आपने सिंपल कह दिया भाई डिस्प्लेसमेंट हो गई ना। लेकिन अगर आपको कहना है x क्या है, x आपने कह दिया डिस्प्लेसमेंट, वो चीज बता रहा हूं जो आपको समझनी चाहिए। अगर मैंने कह दिया डेल x, तो डेल x का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी कह सकते हो, है ना, कोई भी। dx कह दिया, अगर मैंने क्या कह दिया dx, तो dx का मतलब होता है इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज। क्या होता है? इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज। बात को समझिए, इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज। तो यहां पर समझो कि x का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डेल x का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, dx का मतलब है इन्फिनाइटली स्मॉल चेंज। तो इसी तरह से अगर टाइम दे दिया जाए t, तो ये होगा टाइम, डेल t तो चेंज इन टाइम, dt तो इन्फिनिटली स्मॉल चेंज, मतलब बहुत बहुत छोटा चेंज इन टाइम। इसी तरह से आप 11th में पढ़ेंगे dx, dt, dy, तो समझिए कि इन्फिनिटली स्मॉल पार्ट या इन्फिनिटली स्मॉल चेंज की हम बात कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, तो अब देखो इसी तरह से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। अच्छा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, यहां पर आप स्ट्रेट पाथ पर चलेंगे, स्ट्रेट पाथ पर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होता है। स्ट्रेट पाथ पर पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक गए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होता है। तो अगर हमारे मुख से डिस्टेंस निकल जाए तो समझ लेना कि डिस्प्लेसमेंट ही है, और डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस ही स्ट्रेट पाथ पर, ठीक है। नाउ इसके बाद पोजीशन अगर पूछा जाए, पोजीशन तो पूछ रहा है कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। इसका मतलब पूछ रहा है कि आप कितनी दूरी पर हैं, आप कितनी दूरी पर हैं। पोजीशन का मतलब भी वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। नाउ तो अब देखिए यहां पर हमारे पास हमें जो फॉर्मूला बनाना होता है, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछना है तो आप कह देंगे, अभी इंस्टेंट को भूल जाओ, आप कह दोगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम कह दोगे ना, लेकिन ऐसा कह दोगे। लेकिन अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो फिर आप इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस लोगे, इंस्टेंटेनियस टाइम लोगे, है ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो ये बहुत छोटे से टाइम पर जो वेलोसिटी है उसको आप बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, dx अपॉन dt। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हो गया। इसी तरह से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट कर दिया v से, किससे, v, तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। देन आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या मैं सिंपल आपसे कह दूं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। लेकिन यहां पर क्योंकि हम बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं तो dv अपॉन dt ले लेंगे। चलिए, यहां पर छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंशियल का। तो देखो डिफरेंशियल आप समझते हो, अगर नहीं समझते तो देख लो, नहीं तो आप 5 मिनट आगे बढ़ जाएं। डिफरेंशियल क्या कैसे होता है सब कुछ बताया आपको उस वीडियो में, है ना। तो डिफरेंशियल की हम बात करेंगे तो डिफरेंस, जैसे मान लो अगर यहां पे लिखा हुआ है x और x के पास ऐसा लिखा है ना d/dt, तो इसका मतलब है मैं x का डिफरेंशियल करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर ऐसे लिखा हुआ है v और यहां लिखा है d/dt, तो इसका मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशियल करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब ये dt डिवाइड में है, या dx, dy, dz, dt, dp, dc कुछ भी है ना, अगर ये dt डिवाइड में है तो डिवाइड में है तो डिफरेंशियल होता है इसका मतलब। लेकिन अगर ये ऐसा लगा हो कि भाई यहां लिखा है t और इनटू में लिखा है dt,
तो अगर इनटू में लगा है तो इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन। समझ रहे हो आप लोग? इनटू में लगा है तो इंटीग्रेशन होता है। अब इसका बड़ा ही बेसिक सा रूल मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा। अगर आप लोगों को आता है तो आप आगे बढ़ जाएं, और अगर नहीं आता तो थोड़ा सा जरूर सीख लें आप, ठीक है ना? हाँ चलिए, तो डिफरेंशियल की हम बात करते हैं। तो डिफरेंशियल में क्या होता है, जैसे मान के चलो, सबसे पहले डिफरेंशियल बता देता हूं आपको ताकि हम क्वेश्चन स्टार्ट कर पाए। देखो डिफरेंशियल में क्या होता है, मान के चलो ये लिखा हुआ है x की वैल्यू आपके पास टी स्क्वायर प्लस 3t या 3t क्यूब प्लस 2t प्लस 2, ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो देखो कुछ नहीं करना आपको अभी के लिए। देखो आपसे कहा कि भाई डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या करोगे, जो पावर आ जाएगी वो आगे आ जाएगी। देखो जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, है ना? तो ये पावर 2t हो गया, पावर आगे आ गई, और पावर में से एक कम तो 2t टू द पावर 1 हो गया। पावर देखो आगे आ जाएगी, पावर 3 है, आगे 3 लिखा हुआ है, 3 3 जा 9, और एक क्यूब में से कम हो गया, टी स्क्वायर बचा, प्लस पावर देखो टी के ऊपर पावर कितनी है 1, तो देखो 2 पहले से लिखा हुआ है, टी के ऊपर पावर 1 आगे आ गया, तो 2 1 जा 2, और टी के ऊपर पावर पहले 1 थी, 1 में से एक कम कर दो तो पावर हो जाएगी 0। किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 होती है तो उसका मतलब ओवरऑल 1 होता है, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस इसके पास कुछ है ही नहीं, मतलब टाइम ही नहीं है, टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कैसे होगा, तो आंसर आ जाएगा 0। एक बार फिर देख लो, 90 क्यूब का डिफरेंशियल करना है, क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा सामने, तो ये 9 ऑलरेडी लिखा हुआ 27, और ये टी स्क्वायर। 3t का करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका बचेगा ओनली 3, और अगर ओनली 3 का करना है तो उसमें टाइम लगा ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 0। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नाउ अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर, अच्छे से धीमे स्लोली लेके चलेंगे और आपको बढ़िया क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है? तो इसको मैं हटा देता हूं और अब आप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? चलिए कमेंट जरूर करना है, कमेंट आपको करके बताना है, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज पर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं। आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, लेट्स से आपको इक्वेशन मिल गई, x इज इक्वल टू 10t प्लस 15t स्क्वायर, x इज इक्वल टू 10t प्लस 15t स्क्वायर। एग्जैक्ट क्वेश्चंस इसलिए लेना जरूरी है सो दैट वैल्यूज आपकी सही कैलकुलेशन हो जाए, है ना? तो x इज इक्वल टू 10t प्लस 15t स्क्वायर। अब आपको ये मिल गई इक्वेशन, ये इक्वेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन को बता रही है ना, x इज इक्वल टू 10t प्लस 15t स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो आपके पास ये क्या है, x को आप पोजीशन भी कहते हो, डिस्टेंस भी कहते हो, और डिस्प्लेसमेंट भी कहते हो। तो अगर आप इस x का एक बार डिफरेंशियल कर दो dx बाय dt, तो ये मिल जाएगा वेलोसिटी। अब अगर आप इसी का जो आपके पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी उसका एक बार और डिफरेंशियल कर दोगे तो आपको मिल जाएगी एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू 10t प्लस 15t स्क्वायर, और आपसे कह दिया फाइंड वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकंड पर। ये जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट की है या पोजीशन की है, तो इस इक्वेशन से पोजीशन बताई जा रही है। अब पूछ रहा है कि चलो पोजीशन आप बता रहे हो, तो 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी या पोजीशन होगी वो क्या होगी। चलिए मान लो कि इस क्वेश्चन में तो आपको 2 सेकंड दे दिया, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा कहता वो कि इन द बिगिनिंग और स्टार्टिंग, अगर सिंपल वो आपसे कह दे कि स्टार्टिंग में या बिगिनिंग में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या पोजीशन क्या होगी, तो आपको निकालना होता है कितने सेकंड पर, मतलब सिर्फ उसने कह दिया इन द स्टार्टिंग और बिगिनिंग, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आंखें बंद करके टाइम जो है 0 पुट कर देना, ठीक है? बिकॉज स्टार्टिंग में कितना टाइम होता है 0, ठीक है? अच्छा क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि स्टार्टिंग में अगर टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी निकालने को कहेगा ही क्यों, है ना? अगर स्टार्टिंग में टाइम 0 है ही तो एक्सेलरेशन क्यों होगी, पोजीशन उसकी 0 ही होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। जैसे आप कभी देखते हो, आपने वो जो रेसिंग देखी होगी, रेसिंग आपने देखी होगी, टीवी पर जरूर आती है ना? तो अपन उसमें देखते हैं कि आधे लोग यहाँ खड़े हैं, आधे लोग जो है यहाँ खड़े होकर चीयर कर रहे हैं, है ना? आधे लोग जो है यहाँ खड़े होकर चीयर कर रहे हैं। तो भाई जो यहाँ देख रहा है उसके लिए ये जो मार्क है, मान लो कि रेसिंग इसके लिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है,
उसको वहां का थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो यहां से स्टार्ट हो रही है। अब इसके बाद जब ये यहां से पास हुआ तो इसके लिए तो टाइम t इज इक्वल टू 0 है, इस बंदे के लिए, इसके लिए टाइम t इज इक्वल टू 0 है, और इस 0 टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी होगी क्या वो 0 होगी? नहीं होगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन में आपसे कहा कि टाइम t इज इक्वल टू 0 तो आपको 0 आपकी वेलोसिटी भी 0 ही हो, समझे ना? नाउ तो अभी आपको निकालना है 2 सेकंड पर, और स्टार्टिंग या बिगिनिंग दी हो तो आपको 0 सेकंड पर। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे? फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 2 सेकंड। तो सबसे पहले ये आपके पास x है, आपको निकालना है वेलोसिटी, तो एक बार डिफरेंशियल कर दिए, क्या हो जाएगा? dx बाय dt, डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 10t का क्या हो जाएगा? 10t का देखो ये कितना हो, 10t का 10 हो गया, प्लस 15t स्क्वायर, तो पावर आ जाएगी आगे, तो ये देखो 30 और ये आपका t 30t, ये आपकी क्या निकल गई? ये आपकी वेलोसिटी आ गई। चलिए इसके बाद एक्सेलरेशन, तो इसको आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। नाउ इसके बाद आपको करना है, अगर निकालना है एक्सेलरेशन, तो इसी वेलोसिटी का आप क्या करें? एक बार और डिफरेंशियल कर दे, डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो ये 10 है, अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह रहा है ना, तो क्या 10 पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, मतलब क्या 10 टाइम पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, तो ये तो हो गया 0 प्लस 30t, कितना हो जाएगा? 30, समझे? तो अब देखो कितने सेकंड पर निकालना है, आपको निकालना था टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो क्या करोगे जरा चेक करो। अब ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, यहां पर पुट कर दो 10 प्लस 30 इंटू 2, तो कितना हो गया? ये हो गया 70। वेलोसिटी निकाल रहे हो तो मीटर पर सेकंड रखो। अब आपको 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन भी निकालना है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन बात मोटी है, समझे? अब आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या आ गई? एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई 30, t तो लगा ही नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन डिपेंड कर ही नहीं रही टाइम पर, एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही भैया, एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब यह है कि पहले सेकंड पर भी एक्सेलरेशन 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी, दूसरे बार भी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरे बार भी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज है, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में बराबर रेट से रहेगा। तो भाई ये कैसी एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म। ये जो एक्सेलरेशन हो रही है ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही। तो जब एक्सेलरेशन आप निकालो और इस इक्वेशन में यहां पर कोई टाइम ना लगा हो, तो इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, बात समझ गए? इसी बात को हम ऐसे भी, ये आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रूव हो गई, लेकिन अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रूव करनी है तो एक और तरीका देख लो। ये मान लो आपकी वेलोसिटी कितने है, मतलब ये आपका आंसर हो गया, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल 2 सेकंड। अगर पोजीशन निकालनी, अभी बात पर आते हैं, अगर पोजीशन निकालनी होती तो क्या करोगे? इसमें 2 पुट कर देना, 2 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, है ना? ये कितना 20 प्लस आपका 2 स्क्वायर, तो 60 मतलब 80 मीटर आंसर आ जाता है। नाउ अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी आपको निकालनी है, देखो 2 सेकंड पे कितनी निकाल दिया आपने? 70। वेलोसिटी निकालना जरा 3 सेकंड पे, 3 सेकंड पे देखो तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 3 3 जा 30 और इंटू कर दो 3 से, तो आंसर आएगा आपका टोटल 100 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी निकालो 4 सेकंड पर, तो चेक करो 10 प्लस 3 चुक 12, दैट मीन्स 120, तो आपका 130 मीटर पर सेकंड। तो जरा चेक करो कि 2 सेकंड पर 70, 3 सेकंड पर 100, 4 सेकंड पर 130। इसका मतलब है कि हर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ रही है, हर सेकंड 30 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ रही है। तो आप 5 सेकंड पुट करोगे तो आपका आंसर 160 मीटर पर सेकंड आएगा। तो क्या समझे, ये जो मोशन है कैसा है? ये मोशन एक्सेलरेटिंग तो है बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, समझ गए? नाउ ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आपके अक्सर स्कूल्स में पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन बदलेंगे, और सेकंड क्वेश्चन आप लिखिए, जरा देखिए, जरा रुकिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपका इंतजार कर रहा हूं मैं, आपका इंतजार कर रहा हूं मैं, तो कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं, तो जरूर कमेंट करके बताइए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमें मिलता है कि x इज इक्वल टू, इसको सुनना, क्वेश्चन का टाइप चेंज है थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन में मिलता है x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t
प्लस 25, ये मिल गया मुझे। ये x दे दिया और आपसे कह रहा है कि फाइंड पोजीशन कॉमा वेलोसिटी क्या निकालना है। जरा सुनो, सिर्फ इतना ही नहीं, इस क्वेश्चन में चेंज है। फाइंड पोजीशन कॉमा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द स्टार्टिंग, इन द बिगिनिंग। फाइंड पोजीशन कॉमा वेलोसिटी इन द बिगिनिंग स्पेलिंग यही होती है क्या? चलो समझ जाना। इन द बिगिनिंग also find when velocity becomes zero। when does velocity becomes zero पूछ रहा है। when does velocity becomes zero। ठीक है, चलिए अब बात सुनो। क्वेश्चन में इस बार आपको सिर्फ ये नहीं पूछा उसने कि आपको पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी है। क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि ये बताओ कि व्हेन डज वेलोसिटी बिकम जीरो। वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगी, आप तो मुझे ये बता दो, है ना? बात समझ गए? व्हेन डज वेलोसिटी बिकम्स जीरो। ठीक है, व्हेन डज वेलोसिटी बिकम्स जीरो। चलिए नाउ, चलिए बात सुनिए। एक्सेलरेशन भी जीरो पूछ सकता है, बता देते हैं आपको। नाउ देखो, तो आपको पोजीशन निकालनी है इन द बिगिनिंग और स्टार्टिंग, तो आप t की जगह जीरो पुट करेंगे, तो t इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 25 मीटर। आंखें बंद करके मीटर लगाते हैं ना, बिकॉज ऐसा यूनिट है। नाउ आपको निकालना है वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? तो जरा आप देखो, dx बाय dt है ना, तो यहां पर dx बाय dt, जरा बताना 40 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8, ये आगे आ गया तो 80 माइनस 15t लगाया, ओनली 15 बचा, 25 का कुछ नहीं हुआ। तो वेलोसिटी अगर आप निकाल रहे हो कितने सेकंड पर? 0 सेकंड पर। टेक t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर निकाल रहे हो, तो माइनस 15 मीटर पर सेकंड निकल आएगी। इसी तरह से एक्सेलरेशन निकालो, इसी वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशियल कर दो, dv बाय dt। तो देखो इसी वेलोसिटी का तो 80 है, तो कितना हो जाएगा? ओनली 8। ठीक है, चलिए माइनस 15 में दिया हुआ था ना, ठीक है, तो ओनली 8। ठीक, चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन है टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, मतलब ये बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते देखो वेलोसिटी क्या आई है? माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। अगर माइनस से बढ़ेगी तो जीरो पहुंचेगी ना। चलिए नाउ, तो देखो जरा ध्यान से, वेलोसिटी आपकी कितनी आई? माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हेन विल द वेलोसिटी बिकम्स जीरो। वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगी ये बताइए। तो वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगी ये बताइए। वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगी? कब पूछ रहा है ना, कब? व्हेन पूछ रहा है ना, तो व्हेन का मतलब है कि वो आपसे टाइम पूछ रहा है। कब हो जाएगी मतलब कितने टाइम पर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगी, तो जरा देखना, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या निकाली? 8t माइनस 15। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी को जीरो रखो, 8t माइनस 15 पूछ रहा है ना वेलोसिटी कब जीरो हो जाएगी। तो यहां पर देखो 15 आ गया इज इक्वल टू 8t आ गया, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, अप्रोक्स आपका 1.9 सेकेंड आ जाएगा। तो बताओ टाइम कितना हो गया? टाइम कितना हो गया आपका? 1.9 सेकेंड। कितना आ गया? 1.9 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो आपकी जीरो हो जाएगी। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे तरीके से। इसको हटा दूं ना, देखिए जरा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेट्स से x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ये दिया हुआ है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। क्वेश्चन आए हुए हैं एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में, नीट में। मुझे याद नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है ना, बट एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपके पास PYQs पढ़े हो तो आप देखना, आपको खुद ब खुद क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया। अब आपसे कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम एट रेस्ट। क्या कहा? हाउ लॉन्ग, क्वेश्चन को समझना है ना, हाउ लॉन्ग इट विल टेक
टू कम एट रेस्ट, टू कम एट रेस्ट, रेस्ट में आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग कह रहा है ना, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी, फाइंड द पोजीशन व्हेन बॉडी विल कम एट रेस्ट, है ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी व्हेन इट विल कम एट रेस्ट, इट विल कम एट रेस्ट। देखो क्वेश्चन आपका जेईई नीट में पूछा गया है, तो आपको इसकी जो लैंग्वेज है उसको समझना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले कराया आपको, बस इसकी लैंग्वेज को समझिए। कह रहा है कि आपको देखो, एक तो आपको मिल गई पोजीशन, ठीक है, कितनी, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। अब कह रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा, पूछ तो टाइम रहा है, कितना टाइम लगेगा इसको रेस्ट में आने के लिए, रेस्ट में आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। दूसरा क्या पूछ रहा है, रेस्ट में आने के लिए, रेस्ट में आने के लिए, हाँ जी, रेस्ट में आने के लिए कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। चलिए इसके बाद फाइंड द पोजीशन ऑफ बॉडी व्हेन इट विल कम एट रेस्ट, व्हेन इट विल कम एट रेस्ट, When it will come at rest, मतलब जब ये रेस्ट में आ जाएगी। रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी, वेलोसिटी का जीरो हो जाना। रेस्ट का मतलब है गाड़ी रुक जाना, रेस्ट का मतलब है रुक जाना। तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम एट रेस्ट, इसका मतलब समझो कि कितना टाइम लगेगा रेस्ट में आने के लिए। इसका मतलब वो पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा वेलोसिटी जीरो होने के लिए, समझे। तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा, जो समझ गया वो बन गया, जो नहीं समझ पाया उसको छूट गया, समझे। तो अब आप घुमा के पढ़ोगे तो आ जाएगा हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम एट रेस्ट को क्या पढ़ोगे, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम जीरो। निकाल दोगे ना आप देखो dx बाय dt, वेलोसिटी निकालो कितना हो जाएगा dx बाय dt, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 12 हो गया, माइनस ये हो गया 3t स्क्वायर, ठीक है। चलिए हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कोई दिक्कत नहीं। अब वेलोसिटी तो आपने निकाल दी है ना, वो यही तो पूछ रहा है वेलोसिटी जीरो होने में कितना टाइम लगेगा। तो वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई 12 माइनस 3t स्क्वायर, और वेलोसिटी जीरो हो गई तो 12 माइनस 3t स्क्वायर, और 3t स्क्वायर इस साइड आ गया तो आपका ये बचा 12, और 3 4 जा 12, और ये t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड, बस खत्म। तो 2 सेकेंड लग जाएंगे इसकी वेलोसिटी जीरो होने में, ठीक है। ये ऊपर वाले का आंसर हो गया। फाइंड द पोजीशन ऑफ बॉडी व्हेन इट विल कम एट रेस्ट, है ना। जब ये रेस्ट में आ जाएगी तो पोजीशन निकालो भाई, रेस्ट में आ जाएगी तो पोजीशन निकालो। रेस्ट में कब आएगी, 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर, तो 2 सेकेंड पर पोजीशन निकाल दो। x इज इक्वल टू 40 प्लस 24 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, निकाल देना भाई। 64 माइनस 8 56 मीटर, x इज इक्वल टू 56 मीटर हो गया, समझे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, और आप देख रहे हो कि छोटा सा वेरिएशन, अगर आप क्वेश्चन का वेरिएशन समझ जाएं, बस लैंग्वेज समझ जाएं, तो आप भी क्वेश्चन उड़ा सकते हैं कंपटीशन वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे दैट विल बी फ्रॉम डिफरेंट पेज, है ना। पूरा कलेक्शन रखना पड़ता है। आप ये देखो, एक लेक्चर बनाने से पहले कंप्लीट कलेक्शन बनाना पड़ता है, सो दैट जो क्वेश्चंस हैं सही सही उनका आंसर आए, और सही सही ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। नाउ अब देखो सेकंड वाला जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 4th नंबर का आ जाएगा, नहीं 4th नंबर। तो देखो 4th जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ कंपटीशन है, बार बार नहीं कहूंगा लेकिन मैं पूछे ही वो क्वेश्चन ले रहा हूं। नाउ देखो एक्चुअल में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि भाई x इज रिलेटेड by t in such a way that x और t का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। इसका और इसका रिलेशन बड़ा प्यार भरा रिलेशन है। वो पूछ रहा है कि x और t कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो। क्या पूछा उसने, क्या पूछा, ये क्वेश्चन दे दिया, और पूछ रहा है कि फाइंड वेलोसिटी व्हेन, सॉरी फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो,
ये कंडीशन आपको दे दी और कह रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो, फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। अभी तक तो टाइम पूछता था और वेलोसिटी को जीरो करता था, अब पूछ रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो। तो पहले तो व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो, तो पहले तो वेलोसिटी को निकालो, उसकी जगह जीरो पुट करो, फिर आप यहां से आपको मिल जाएगा टाइम, यहां से आपको मिल जाएगा टाइम, और इस टाइम की वैल्यू को x में पुट करके आप निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। निकाल के दिखाओ जरा, जो लोग निकाल सकते हैं वो निकालें, उसके बाद जो है उसके बाद हम जो है तब तक कराते हैं इसको, है ना। खुद से जो है एक बार ट्राई करके जरूर देखें। तो देखो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो, तो भाई वेलोसिटी को जीरो करना है, टाइम निकालना, उस टाइम को इस x में पुट करना, तो पहले x निकाल देना, है ना। तो हमें इसको सेपरेट करना है कैसे भी, x चाहिए हमें चाहिए x की बात अलग है ना, x आपको चाहिए, तो करना क्या पड़ेगा, रूट x को इस साइड रखो, रूट x t-3, क्लियर है ना। अब क्या कर दो, हमें चाहिए ना x, तो ये तो रूट x है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड x, ये आपका t-3 का होल स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 जा 6, 2 इंटू a इंटू b, है ना, 3 2 जा 6 और ये 60 इज इक्वल टू x। तो आपको x की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई आपको, x की वैल्यू मिल गई। अब क्या करोगे, आपको निकालना है पहले वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप करिए dx बाय dt, तो dx बाय dt करोगे तो दैट मीन इसका डिफरेंस, ये x है, ये x की वैल्यू सीधा लिख लें, बोला सर थोड़ा सा जो है इल्यूजन हो रहा है, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, ठीक है। नाउ देखिए x, तो आप dx बाय dt करोगे, ये आपको मिलेगी वेलोसिटी की वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 2t, 9 हो जाएगा 0 माइनस 6, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, वेलोसिटी कितनी आ गई 2t माइनस 6। व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो, तो वेलोसिटी को कर दो 0, 2t माइनस 6, तो 0 ये स्टार्ट हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 2t, तो यहां से ये तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इसका मतलब है कि 3 सेकंड पर वेलोसिटी हो जाएगी 0, 3 सेकंड पर वेलोसिटी हो जाएगी 0। जब वेलोसिटी 0 हो जाए तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो भाई वेलोसिटी 0 हो गई, टाइम बीत गया 3 सेकंड, तो टेक 3 इज इक्वल टू, टेक टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड। अब इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब 9 प्लस 9 माइनस 60, तो माइनस 6 इंटू टी की जगह रख दो 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 0, 18 माइनस 18। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर इस क्वेश्चन में कि जब पोजीशन इसकी 0 हो गई, 0 मीटर पर 3 सेकंड जब बीत गए, तो इसकी वेलोसिटी भी 0 हो गई। समझे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और आपसे पोजीशन मतलब इस तरह से पूछा और पोजीशन आपसे फाइनली पूछ ली कि भाई फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो इतना 3 सेकंड बीत जाने के बाद इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 हो जाएगी। आई होप क्लियर हो रहा होगा, है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो थोड़ा सा अलग होगा। अब इसको किस तरह से पूछा जा रहा है जरा देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं ना आपको, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पर बेस्ड 12th में भी क्वेश्चन बनते हैं, आगे आने वाले टाइम में भी बनते हैं, तो आपको इसको एज ए कॉन्सेप्ट रखना है और ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा, मान के चलो आपको कोई भी क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। अभी देखो इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन लेंगे सो दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए कोई इश्यू नहीं, बट इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन लेंगे। लेट्स से x इज इक्वल टू आपको दे दिया 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये क्वेश्चन दे दिया माइनस टी क्यूब। फाइंड पोजीशन व्हेन इट रीच मैक्सिमम स्पीड, फाइंड पोजीशन व्हेन इट रीचेज मैक्सिमम स्पीड। कह रहा है कि जब ये मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाए, जब ये पहुंच जाए या मैक्सिमम वेलोसिटी पर जब ये पहुंच जाए तो इसकी पोजीशन क्या होगी। मतलब क्या सुंदर क्वेश्चन दिया है कि x इज इक्वल टू 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब पूछ रहा है कि जब, मतलब पहले तो कहता था वेलोसिटी 0 हो तब पोजीशन क्या है, अब पूछ रहा है कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए तो पोजीशन क्या होगी। जरा आप एक बार बताओ, आपकी हाइट बचपन से बढ़ रही है ना, आपकी हाइट बचपन से बढ़ रही है तो आपकी हाइट में कुछ चेंज भी है ना। आज इस साल कुछ है, फिर अगले साल आपकी हाइट चेंज हो जाएगी, फिर अगले साल आपकी हाइट चेंज हो जाएगी, फिर अगले साल आपकी हाइट चेंज हो जाएगी। अब एक पॉइंट ऐसा आ गया कि आप जितनी हाइट थी आपकी वो मैक्सिमम हो गई, ठीक है। तो क्या अब
एक लंबे समय तक क्या आपकी हाइट बढ़ेगी? बोला सर ऐसा क्या, लंबे समय क्या है, उसके बाद ही बढ़ जाएगी? नहीं, उसके बाद फिर कम होती है ना। जो स्पाइन में जो गैप आ जाता है, एयर गैप, वो फिर भरना कम जो है वो गैप कम हो जाता है, तो हाइट जो है बुढ़ापे में थोड़ी सी कम लगने लगती है ना। तो एक लंबे समय तक आपकी हाइट में अब कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। मतलब एक बार आप मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गए तो चेंज इन योर हाइट विद टाइम विल बी 0। आप बचपन से बढ़ रहे हो, हाइट चेंज हो रही है, लेकिन जब आप मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाओगे तो चेंज इन योर हाइट विल बी 0। अब आपकी हाइट में और चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि फाइंड पोजीशन व्हेन इट रीचेज मैक्सिमम स्पीड। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, थोड़ा सा जो है जोर लगाओ थोड़ा सा और ये बनेगा। फाइंड पोजीशन व्हेन इट रीचेज मैक्सिमम स्पीड। जब ये मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाएगा, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। जब आप मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गए तो चेंज इन हाइट विद चेंज इन टाइम हो गया 0। इसी तरह से जब आप मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच जाओगे तो चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम विल बी 0। भाई वो गाड़ी जो है 100 मीटर पर सेकंड तक जा सकती थी, इतनी 100 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा होता है, मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती थी, अब उससे और ज्यादा नहीं बढ़ रही, तो लगे एक्सेलरेटर दबा रहे हो, क्या होगा? कुछ ही नहीं होगा। वो एक बार मैक्सिमम पहुंच गई तो पहुंच गई, समझे ना, नहीं बदलेगी ना। तो आपसे ही कह रहा है कि फाइंड पोजीशन व्हेन इट रीचेस मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड वाली कंडीशन ये बनती है। अब आप समझदार हो, बना दो भाई। वेलोसिटी निकालोगे इसकी तो ये 18t माइनस 3t स्क्वायर ये बन जाएगा। अब देखो आपको चाहिए वेलोसिटी नहीं, आपको चाहिए dv बाय dt। dv बाय dt करोगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6t। 18 माइनस 60 आपसे कह रहा है कि फाइंड पोजीशन व्हेन मैक्सिमम स्पीड अचीव्ड। तो ये कह रहा है कि ये जो है ना मैक्सिमम स्पीड वाली कंडीशन है कि अब पोजीशन और अब वेलोसिटी और नहीं बदल रही है। तो भाई 18 माइनस 60, समझदार हो आप लोग भाई, 60 की जो t की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 3 सेकेंड, इस साइड आ जाएगा 3 सेकेंड आ गई। अब कह रहा है फाइंड पोजीशन। भाई इसका वास्ता देखे टाइम निकलवा रहा था आपसे, अब टाइम निकाल दो, पोजीशन निकाल दो। x इज इक्वल टू 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9 9 जा 81 माइनस 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 क्यूब है 27, 81 माइनस 27 तो 51, 54। x इज इक्वल टू 54 मीटर, ठीक है। ये बात समझ आई। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, थोड़ा सा छोटू सा इंटीग्रेशन वाला। 2 क्वेश्चन कराएंगे आपको। अब इसमें थोड़ा सा जो है ना आपसे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। उसके बाद एक और क्वेश्चन, ये नीट 2016 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये जो आप कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलता है आपको, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिलता है। अब यहां पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता तो अभी बता देता हूं। देखो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिलता है, लाइक v इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, 80 प्लस बीटी स्क्वायर, ठीक है। और कह रहा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच की डिस्टेंस निकालो। 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, पहले को हटा दिया, पहले मुझे लग रहा था एस बेकार बना है, ठीक है, फिर मुझे लगा कि एस मुझसे इतना ही बेकार बनेगा ना। तो आपकी जो गाड़ी है ना, वो 1 सेकेंड पर कहीं पहुंची होगी, फिर दूसरे सेकंड पर कहीं पहुंच गई होगी, लेट्स से 1 सेकंड पे 60 मीटर, दूसरे सेकंड पे 80 मीटर, तो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच की जो डिस्टेंस आ गई वो 20 मीटर आ गई। तो वो यही पूछ रहा है, लेकिन इस बार कुछ चेंज समझो, मियां। देखो कहा क्या जा रहा है कि आपको वेलोसिटी दी है 80 प्लस बीटी स्क्वायर, लेकिन फाइंड डिस्टेंस, उल्टा ना कर दिया उसने, उल्टा कर दिया ना। आपको लगेगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मत घबराओ, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है कि वेलोसिटी दी है। अब तक हमारे पास होता था, ध्यान से देखो यही सॉल्यूशन है, b इज इक्वल टू dx बाय dt, ठीक है। नाउ अब तक हमारे पास होता था कि x है और इसका डिफरेंशियल करना है तो वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन इस बार उन्होंने उल्टा कर दिया कि आपको दे दिया वेलोसिटी और पूछ रहा है डिस्टेंस निकालो। तो कैसे करेंगे इस बार? देखो जब डिस्टेंस दी हो, वेलोसिटी निकालनी हो तो डिफरेंशियल किया जाता है, और वेलोसिटी दी हो, डिस्टेंस निकालनी है तो इंटीग्रेशन किया जाता है।
अगर आपको इंटीग्रेशन में अभी कोई परेशानी आए तो सर्च करना इंटीग्रेशन बाय अभिषेक साहू, आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूं। देखो बार बार कह रहा हूं मेरी वीडियो का प्रमोशन हो रहा है, इसमें ये तो बात है, लेकिन आप हमेशा के लिए सीख जाओगे, ये भी दूसरी जरूरी बात है। ठीक है ना, देखिए ओहो मास्क आ गया। ठीक है ना, देखिए तो यहां पर नाउ देखो करना क्या है, अपन को निकालना है वेलोसिटी गिवन है और अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, हम जानते हैं v = dx/dt होता है। यहां से अपन को पोजीशन निकालनी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो dx = v × dt। ठीक है, मतलब देखो अब ये dx दिया है, dx ये dx क्या है, बहुत छोटा सा पार्ट, इन्फिनिटली स्मॉल पार्ट या इन्फिनिटली स्मॉल पार्ट। अगर इस इन्फिनिटली स्मॉल पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाए, dx को इंटीग्रेट कर देते हैं तो बन जाता है x। तो यहां पर भी करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट, तो dx का इंटीग्रेशन होगा तो x बन जाएगा, v × dt का इंटीग्रेशन होगा तो कुछ और आंसर आएगा। ठीक है, बताते हैं कैसे, एक बार सुनिए ना, सुनना ध्यान से। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये x की कुछ वैल्यू आएगी। अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो लिमिट लगा के भाई 1 सेकंड से 2 सेकंड, या फिर जो नॉर्मल वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं। जैसे आपको यहां पर एक छोटी सी हिंट देता हूं कि पहले देखो कि मान लो आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है, किसका, t का, t² करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मान के चलो टाइम के रिस्पेक्ट में आपको करना है। तो क्या करना पड़ेगा, जो पावर होगी उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1 अपॉन ये जो पावर है ये नीचे आ जाएगी 2 + 1, दैट मीन्स ये हो गया आपका t³ / 3। ठीक है, अगर t लिखा हो तो t का हो जाएगा t1 पावर है तो 1 + 1 2 और ये t² / 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, अगर 1 लिखा है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका t, अगर लिखा है 3t³, जानते हो, आगे बढ़ जाओ, 3t³, ये 3, ठीक है, t³ लिखा है ना, क्यूब, तो 3 + 1 तो ये हो गया 4/4। समझ गए, ये 16 t³ लिखा होता तो 16 तो एज इट इज t⁻³ 3 + 1 4/4, ये कैंसिल हो तो 44 आंसर आ जाता है। समझ गए ना। नाउ तो बस ये क्वेश्चन मिल गया आपको, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2016 में। नाउ अब क्वेश्चन आपको मिल गया कि भाई v दिया है और डिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो हम जानते हैं वी नो दैट dx/dt होता है वेलोसिटी, आपको निकालना है डिस्टेंस, दैट मींस आपको निकालना है dx और आप इसे लिखेंगे v × dt। ये रूल समझा दिया ना आपको, ठीक है। नाउ dx इंटीग्रेशन करोगे ये हो जाएगा dx, यहां भी हो जाएगा v × dt। आप लिमिट पुट कर सकते हो बट आपको अभी सिंपल रास्ता बताएंगे, है ना। तो देखो dx, तो dx अगर आप निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका x, और ये देखो इंटीग्रेशन है, v की वैल्यू क्या है, at + bt²। अभी जो रूल बताया बस वही फॉलो करना है। देखिए dt कह रहा है कि मेरे रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो x = a, t का कितना हो जाएगा, पावर 1 है तो 1 + 1 2/2 प्लस b, t² का t³/3, ये आपने x निकाल दी, दैट मींस आपने x निकाल दी। अब देखो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, बताया था ना कि आप अभी 60 सेकंड में पहुंचे हो, 1 सेकंड बाद 80 मीटर पे आ गए, तो कितनी डिस्टेंस हो गई, कैसे निकालोगे, 80 - 60, दैट मींस x2 - x1 ऐसे निकालोगे ना, तो बस यही यहां पे करना है, तो निकालो x2 - x1, तो पहले रखो x2, यहां पे जहां ऐसे कर लो, x2 निकाल दो एट 2 सेकंड, ठीक है, तो 2 सेकंड निकालो, a t² मतलब 2² तो कितना होगा 4/2, ठीक है, तो a × 4/2 प्लस b × t³ दैट मींस 8/3, 2 पुट कर रहे हैं इसकी जगह, तो x2 की वैल्यू आ गई आपका जो है ना 2a + 8b/3। x1 की वैल्यू निकालोगे आप सिमिलरली, a t² की जगह 1² तो a/2 प्लस b/3, ठीक है, x2 - x1 कर दो, x2 - x1 करोगे तो ये आपका 2a - a/2 और ये आपका हो जाएगा प्लस 8b/3 - b/3, सब्ट्रैक्ट करना है ना,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो भाई 2a है, ये देखो 2 है, नॉर्मल कर दूं, लॉजिक लगा दूं, a का अलग अलग कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 3a/2, ठीक है। ये 2 में से आधा चला गया तो 1.5 बचा, प्लस ये 8b में से 1b/3 गया तो ये 7b/3 बचा, ठीक है। तो x2 - x1 ये आंसर आपका आ गया। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का फाइनल। ये कर लोगे ना, इतने क्वेश्चन कर दोगे ना तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन उड़ा दोगे, ठीक है ना, तरीके से, ठीक। बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बस गया, यही सबसे अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देन इस क्लास को हम ऑफ करेंगे। नाउ इसको हटाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ गया वो ये है कि लेट 2 कार्स स्टार्ट एट द सेम टाइम, 2 कार हैं जो सेम टाइम पर स्टार्ट करती हैं, देयर पोजीशन एट दैट टाइम, है ना। 2 कार हैं सेम टाइम पर यहां से चल रही हैं, उसके बाद इनकी पोजीशन अलग अलग टाइम पर क्या होगी ना। तो जरूरी नहीं होता ना कि 2 कार अगर सेम टाइम पर चले तो इनकी जो पोजीशन है ये भी सेम हो सकता है कि ये वाली कार पीछे हो और ये वाली कार आगे हो। तो बस यही कह रहा है कि 2 कार स्टार्ट एट द सेम टाइम। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है एक बार, है ना, रिसेंटली आया हुआ है 1-2 साल के अंदर। तो x = कार ए की जो पोजीशन है लेट वो ये दे दी और कार बी की पोजीशन ये दे दी। अब पूछ रहा है व्हेन विल देयर वेलोसिटीज विल बिकम इक्वल, है ना, व्हेन विल देयर वेलोसिटीज बिकम इक्वल, वेलोसिटीज बिकम इक्वल, तो इनकी वेलोसिटीज कब इक्वल हो जाएगी, है ना। तो व्हेन पूछ रहा है दैट मींस ये टाइम पूछ रहा है। अगर आप ये समझ गए टाइम पूछ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। देयर वेलोसिटीज विल बिकम इक्वल, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि भाई XA निकालो XB, ये गिवन है, इसके बाद वेलोसिटीज निकाल दो। तो अगर आप यहां पर निकालोगे वेलोसिटी ऑफ कार A, दैट विल बी, इसका डिफरेंशियल करने के बाद दैट विल बी A + 2B × T, क्लियर। नाउ अगर आप वेलोसिटी ऑफ कार B निकालेंगे देन इट विल बी F - 2T। पूछ रहा है कि व्हेन विल देयर वेलोसिटीज बिकम इक्वल, वेलोसिटी कब इक्वल हो जाएंगी, टाइम निकालना है। तो लेट्स से सामने रख के ही पूछ लेते हैं कि वेलोसिटी कब इक्वल हो जाएगी। तो VA = VB करो। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लोगे तो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाए क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछा जाएगा और हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है, क्या आपका जो है रीजन, क्या लॉजिक होगा आप क्वेश्चन के पीछे। तो A + 2BT = F - 2T, टाइम निकालना है तो सिंपल आप एक काम करिए, ये हो जाएगा आपका A - F = या फिर आप इसको ऐसे करें 2BT + 2T = F - A, so this will be 2T साइड हो गया, B + 1 और इसके बाद ये हो जाएगा F - A। तो यहां से अगर आप इसको t की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा F - A अपॉन ये 2B + 1। चलिए ये आपका टाइम निकल करके आ गया। तो ये एक बार और इसको चेक कर लें, 2T इसमें से कॉमन आ रहा है, ये दिस विल बी द कंडीशन, है ना। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और यही 4 ऑप्शन में से एक दिया हुआ था। तो अगर आप इतना क्लियर कर पाओगे तो आप बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हटा दोगे। इसके साथ साथ चैनल पर आप पहली बार विजिट नहीं कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना। ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो वीडियोस को जितना पॉसिबल हो सके शेयर करिए, ये चैनल आपका कंट्रीब्यूशन मांगता है ना। चलिए तो आज इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो भी कंटिन्यूअसली आती रहेंगी, सो दैट जो स्टूडेंट डिटेल वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देखना चाह रहे हैं अभी के लिए, वो शॉर्ट वीडियोस जरूर देखें। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी एकदम सीक्वेंस से। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।